अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, कुल आती अल्लाह व रसूला, कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। तो जब हमें अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है तो हमें अल्लाह ताला के फरमुदात की अताअत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबी यानी कि आखिरी नबी हैं। यानी कि इसके बाद नबूवत का बाब बंद कर दिया गया। अब जब हम हज़ूर इस्लाम ने की तरफ देखते हैं तो आपने इसकी तौसीक फरमाते हुए कहा कि मैं आखिरी नबी और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है और ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क में जो कि इस्लाम के नाम पर लिया गया हो, जिसका आइन इस्लाम के ऐन मुताबिक हो, तो फिर हमें इस्लामी असूलों की तरफ जाना पड़ेगा और इस्लामी असूल और कवानीन हमने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से लेने पड़ेंगे। अब अगर हम कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की साया मुबारक को सामने रखें तो हम कतई तौर पर इस इस्लाम के नाम पर लिए हुए मुल्क में किसी ऐसी तंजीम को, किसी ऐसे फ़िरके ग्रोह को, किसी ऐसे मसलक को, मकतब को, किसी ऐसे मज़हब को इजाज़त नहीं दे सकते जो कि अल्लाह ताला की इन फरमुदात की नफ़ी करता हो फिर भी खुद को मुसलमान कहता हो। तो अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमा दिया कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं करेंगे, यानी कि फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह ताला ऐसे काफ़िरों से मोहब्बत नहीं करता। तो जो हुज़ूर इस्लाम की ख़त्म नबूवत की नफ़ी करेगा, जो अल्लाह के इस हुक्म की नफ़ी करेगा, हुज़ूर इस्लाम के इस फ़रमान ज़ीशान की नफ़ी करेगा, तो यकीनन वो काफ़िरों में से है और अल्लाह ताला ऐसे काफ़िरों से मोहब्बत नहीं रखता। अब जब एक बड़ी वाज़ेह आया मुबारक और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक हमारे सामने आ गई, तो ऐसे में जो किसी भी मुल्क का चीफ जस्टिस होता है या निज़ाम अदल होता है, ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ के रहने वाले लोगों को इंसाफ मुहैया करे, उनके साथ इंसाफ वाला मामला करे। लेकिन देखा ये गया कि हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस ने जो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कानून है, उससे ही वो इंसाफ ना कर सके और उन्होंने उस जमात को तबलीग, अशात और इब्लाग की इजाज़त देना चाहिए जो कि ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखती और कुरान की भी नफ़ी करती है और हज़ूर इस्लाम के फ़रमान की भी नफ़ी करती है। तो इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह ताला ऐसे काफ़िरों से मोहब्बत नहीं करता। तो जो लोग काफ़िर डिक्लेयर्ड हैं, वो अगर हमारे मुल्क में रहते हुए अगर वो अपनी इबादत गाहों में प्रचार करेंगे और हमारे तरीके से ही करेंगे, पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अहमदी है, कौन सा मुसलमान है, कौन सा मुहम्मदी है। तो ये जब ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे में जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है वो ख़तरे से दो चार हो जाएगा। तो अब चूँकि एक मसला दरपेश हो गया, हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि जब कोई मसला सामने आता है तो उसके ऊपर बातें बहुत होती हैं लेकिन उसका हल पेश नहीं किया जाता। हमने देखा कि अपोज़िशन और हुकूमत इन तमाम मामलात को लेकर एक पेज के ऊपर है और उनमें इत्तेफ़ाक पाया जा रहा है कि दरअंदाज़ी हुई, इख्तियारात से तजावुज़ किया गया, ख़त्म नबूवत के मसले के साथ छेड़-छाड़ की गई या उसको निशाना बनाया गया। जब ये सब चीज़ें ग्राउंड्स पर आ गई, टेबल पर आ गई हैं, तो ऐसे में हमें इसके हल की तरफ जाना होगा। मेरी दरख्वास्त होगी इस मुल्क के मुक़तदर इदारों से, रियासती इदारों से या जो इस मुल्क का निज़ाम-ओ-नस्क चला रहे हैं कि मुल्क चूँकि अबतरी की तरफ जा रहा है, हमारे मुआशी मामलात भी बेहतर नहीं हैं, हमारे जोग्राफ़ियाई हालात भी ठीक नहीं, बॉर्डर्स भी इनसिक्योर हैं। तो ऐसे में मुल्क के अंदर इंतशार अगर फैले और ख़ास तौर पर इस मामले को लेकर फैले तो यकीनन किसी भी रियासती इदारे के काबू में नहीं रहेगा। तो मेरे ख़्याल से बेहतरीन तरीका ये होगा, हमने हमेशा कोशिश की है कि पीर हाउस और इमाम सरकार के प्लेटफ़ॉर्म से रियासती इदारों को अच्छे मशवरों से मुस्तफ़ीद किया जाए। तो हमारा ये मशवरा होगा कि मौजूदा सूरत हाल की नाज़ुकी को, इसकी अहमियत को भांपते हुए चीफ जस्टिस को कहा जाए कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएँ।
کیونکہ ان کا کام انصاف کرنا تھا، اور وہ حضور علیہ السلام کے سے متعلق اس قانون کے ساتھ ہی انصاف کرنے میں ناکام رہے۔ تو یہ ایک بہترین تجویز ہوگی کہ اگر وہ مورل گراؤنڈز کے اوپر یعنی اخلاقی طور پر اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ واقعتاً مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں وہ نہیں کر سکا، اور اس معاملے میں عدل اور انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکا، تو ان کو چاہیے کہ اس عہدے سے مستعفی ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ ان کا مستعفی ہونا یقیناً یہ ایک جو جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، مسلمانوں کے اہل ایمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، یقیناً اس مشورے سے، اس کی امپلیمنٹیشن سے معاملات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ایک آنے والے جسٹس صاحبان کے لیے ایک مائل سٹون بھی ہوگا، ایک پریسیڈنس بھی سیٹ ہو جائے گا کہ آئندہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو اس پر پہلے مشاورت کر لی جائے۔ میں اسی پیغام میں ایک اور چیز شامل کرنا چاہوں گا کہ میں عرصہ دراز سے تقریباً 8-10 سال سے لگاتار کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں ختم نبوت، توہین رسالت، توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے، ایک بورڈ تشکیل دے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ابھی یہ جو معاملات درپیش ہوئے اس میں اس کا کہیں رول نظر نہیں آیا، تو ایک فعال قسم کی جو کمیٹی ہے یا ایک بورڈ ہے اس کو تشکیل دیا جائے، جو جب کبھی ایسے معاملات درپیش ہوں تو وہ ملک کے حالات کو ابتری کی طرف جانے سے روکنے کے لیے بہترین سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔